बात लिखी गई थी कि 18 मंथ ऑफ डिप्लोमा इज नॉट इक्वल टू 24 मंथ ऑफ डिप्लोमा। सभी जानते थे और जिसकी वजह से इनको कुछ भर्तियों से रोक दिया गया। बात फंसती है बीपीएससी ने जब अपना टीचर रिक्रूटमेंट कराना शुरू किया था, टीआरई 1 जिसको हम लोग बोल दिए, टीआरई 2 बोल दिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल योर मेंटर एसके में। आज हम लोग एक जजमेंट के बारे में समझेंगे जो जजमेंट आया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। और वो जजमेंट क्या है? वो जजमेंट आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से जिन्होंने 18 मंथ का डिप्लोमा किया है उनके लिए है। क्योंकि आप सभी जानते हैं, ये सभी जानते थे कि लास्ट ईयर एक बात लिखी गई थी कि 18 मंथ ऑफ डिप्लोमा इज नॉट इक्वल टू 24 मंथ ऑफ डिप्लोमा। ये बात सभी जानते थे और जिसकी वजह से इनको कुछ भर्तियों से रोक दिया गया था। हालांकि इसके पहले की हिस्ट्री कुछ और है। आप देखेंगे तो जो सिक्स्थ फेज का बिहार में भर्ती आया था उसमें माननीय पटना उच्च न्यायालय ने इनको राइट दिया है कि नहीं आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले इन्होंने एनसीटीई से अपना एक गाइडलाइन माना कि क्या हम इनको इसमें शामिल कर लें। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि आप इस पर विचार कर सकते हैं, जिसके वजह से उनको लिया गया। लेकिन बात फंसती है बीपीएससी ने जब अपना टीचर रिक्रूटमेंट कराना शुरू किया था, टीआरई 1 जिसको हम लोग बोल दिए, टीआरई 2 बोल दिए, टीआरई 3 बोल दिए। तो इसमें कुछ मैटर्स हैं। टीआरई 1 में कुछ लोगों का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी कि एनआईओएस जिसने डिप्लोमा किया था 18 मंथ का, उनको तो कुछ लोगों को ज्वाइन भी करा दिया, काउंसलिंग कराया, ज्वाइन भी करा दिया और अभी भी वो लोग क्या है उसमें बने हुए हैं। लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट जब आना था उसके कुछ दिन पहले यानी कि लास्ट ईयर यदि देखा जाए तो नवंबर में एक जजमेंट आया और जिसमें कह दिया था कि ये लोग 24 मंथ के इक्वल नहीं है। अब वहां से मैटर गड़बड़ हुआ। फिर से क्या किया गया कि उत्तराखंड के एक किसी बंधु ने क्या किया कि इसमें एक अपना रेट पिटिशन जो भी रिव्यू आया था उसको फिर से रिव्यू करने के लिए उसने क्या किया कि आग्रह किया सुप्रीम कोर्ट में और आग्रह उनका स्वीकार भी हुआ। स्वीकार होते होते पिछले 10 तारीख को यानी कि 10/12/2024 जो 10 दिसंबर 2024 था उस दिन कुछ जजमेंट आया। जिस जजमेंट को लेके बहुत से यूट्यूबर्स को कहा जाए या फिर बहुत से शिक्षक बंधु को कहा जाए जो लोग एनआईओएस से डिप्लोमा किए हैं वो लोग कंफ्यूजन में हैं कि आखिर क्या है क्या नहीं है। तो देखिए इसमें स्पष्ट रूप से कह दिया है, अब उसमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। पहले वाले में उसने ये चीज कहा था कि 18 मंथ ऑफ डिप्लोमा इज नॉट इक्वल टू 24 मंथ ऑफ डिप्लोमा, ये बात उसने कहा था। लेकिन अब की बार जो उसने दिया है, आप पैरा नंबर 3 पढ़ेंगे तो उसने हर एक चीज को दरकिनार करते हुए एक बात स्पष्ट लिख दी है कि हाउ एवर टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन we again clarified that the 18 month of diploma obtained by such persons who were in employment as on 10 August 2017 and who have completed the diploma course of 18 months would be treated as valid diploma holders। यह देखिए उसने स्पष्ट कर दिया है कि जो 10/8/2017 से पहले किसी सर्विस में रहते हुए इस डिप्लोमा को व्यक्ति ने किया है अब वो वैलिड डिप्लोमा के रूप में ट्रीट किए जाएंगे। अच्छा, आगे एक बात लिखा है जहां से सब कुछ क्लियर हो जाता है कि फॉर द पर्पस ऑफ अप्लाइंग इन अदर इंस्टीट्यूशंस। बात समझिएगा, सीधा कह रहा है कि फॉर द पर्पस ऑफ अप्लाइंग इन अदर इंस्टीट्यूशंस। स्पष्ट कह दिया है कि दूसरे किसी भी संस्थान में अप्लाई करने के लिए ये व्यक्ति यानी कि वो व्यक्ति जो 18 मंथ का एनओएस डिप्लोमा किए हैं वो वैलिड माने जाएंगे। अब इसमें कुछ संशय ही नहीं रहा कि इनको नई भर्ती में शामिल न किया जाए, कोई संशय नहीं रहा। स्पष्ट है कि नई भर्तियां आएंगी, इनको मौका मिलेगा ही मिलेगा। आगे भी उसने कहा है कि अप्लाइंग इन अदर इंस्टीट्यूशंस और फॉर प्रमोशनल अवेन्यूज। बात समझिएगा, दो चीजें हैं। एक तो इसने कह दिया है कि अदर इंस्टीट्यूशन अप्लाइंग करने के लिए, और या फिर कह रहा है कि आप प्रमोशन के लिए। केवल प्रमोशन की बात करता ना तो थोड़ा सा मैटर फंस सकता था, क्योंकि प्रमोशन वही व्यक्ति कराएगा जो ऑलरेडी गवर्नमेंट में है, वही ऊपर जाएगा। जब भी देखा जाए तो हेडमास्टर का वो हुआ था, क्या बोलते हैं, रिक्ति आई थी जिसमें मांगा गया था हर चीज कि आपके पास इतना अनुभव फलाना ढिम का होना चाहिए, तो वो लोग भी अप्लाई किए थे। अगर केवल लिखा होता है कि फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोशनल अवेन्यूज, तब केवल वही लोग वैलिड माने जाते हैं जो अपना डिप्लोमा गवर्नमेंट स्कूल में रहते हुए किए हैं। लेकिन इसने ये भी कहा है कि फॉर द पर्पस ऑफ अप्लाइंग इन अदर इंस्टीट्यूशन, इससे एकदम क्लियर कट है
कि all the candidates who have completed their diploma of 18 months they are valid for any other jobs. किसी भी जॉब्स के लिए, मतलब अदर जॉब्स का मतलब केवल टीचिंग से ही रिलेटेड है, ऐसा मत समझिए कोई और है। तो अब इसमें कोई डाउट किसी को नहीं रहना चाहिए, एनओएस वैलिड हो चुका है, टेंशन मत लीजिए। जो एनओएस हैं आराम से तैयारी करें आगे की भर्तियों के लिए। इसमें से बहुत लोग कंफ्यूजन है कि नहीं प्राइवेट वाले नहीं आएंगे, गवर्नमेंट वाले केवल होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है भैया। इसमें कहाँ लिखा है कि केवल गवर्नमेंट वाले आएंगे? इसमें तो कहीं नहीं लिखा है, इसमें कहीं नहीं लिखा है कि केवल गवर्नमेंट वाले आएंगे। उसने बस ये लिखा है कि जो सर्विस में रहते हुए किया है उनकी डिग्री, उनकी डिप्लोमा वैलिड मानी जाएगी। तो ये आपको मालूम होगा कि 2017-19 का जो सत्र चला था इसमें वही लोग आए थे जो कहीं ना कहीं सर्विस में थे, और ये कोर्स ही उनके लिए बना था जो या तो प्राइवेट या तो एडेड या तो गवर्नमेंट में पढ़ा रहे थे, केवल उनके लिए कोर्स था। तो सभी एम्प्लॉय थे। अब भाई जो एम्प्लॉय थे, अच्छा वैसे भी एक बात है कि नई भर्ती में कौन जाएगा? सरकारी शिक्षक तो नई भर्ती में मेरे समझ से नहीं जाएगा। 1 से 5 का मास्टर है और फिर से 1 से 5 का मास्टर बनने के लिए अप्लाई करेगा, वो तो प्रमोशन के लिए अप्लाई करेगा। नई भर्ती में वही जाएगा, नए इंस्टीट्यूशन में वही जाएगा जो प्राइवेट में है और अपना बेहतर करियर चाहता है तो दूसरी जगह जाएगा। जाहिर सी बात है ये कंप्लीट रूप से वैलिड है, इसमें अब कोई संशय नहीं होना चाहिए। हालांकि इसमें बहुत अभी लोग अपने आप को भाई इंटरप्रेट दूसरे तरीके से कर रहे हैं, तो उतना नहीं ध्यान देना है। और इसको क्लैरिफाई करने का एक और तरीका ये है, नई भर्ती आएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, किसी को कोई संशय नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें स्पष्ट लिख देगा कि हाँ 10/8/2017 से पहले जिन्होंने संस्थान में रहते हुए कोर्स किया है वो भी अप्लाई करेंगे। और बाकी इसका एग्जांपल ये भी है कि रीट ने भी अलाउ कर दिया है कि ऑल द कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड देयर 18 मंथ ऑफ डिप्लोमा दे विल बी अपीयर इन द रीट 1 to 5। अब आप क्या सुनना चाहते हैं? ये तो एग्जांपल है कि रीट ने अलाउ कर दिया, और रीट का फॉर्म कब से भरा जा रहा है ये भी आप देख रहे हैं, तब तो आपको संदेह ही नहीं होना चाहिए। हालांकि रीट में पहले भी ये एप्लीकेबल था, लेकिन बाद में कुछ लोचा हुआ, अब फिर से एप्लीकेबल कर दिया है, क्लैरिफाई कर दिया है। तो नो टेंशन, विदाउट किसी समस्या के आप मान के चलिए कि एनओएस वैलिड है, आगे की रिक्तियों में ये आएगा। धन्यवाद। बाकी आपकी जो भी राय हो कमेंट में आप जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।